कि मुझे किसी ने नशा खिला दिया था, पिला दिया था, और मुझे इस चीज का होश नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और आपके लिए काफी दुआएं लोगों ने की हैं, मन्नतें की हैं, पूरा हिंदुस्तान, सारे मीडिया वाले और सारे पुलिस महकमा, सारे उलमाए कराम, सारे समझिए कि असातिज़ाए कराम, हर जगह के लोग परेशान थे। तो क्या वाकई आपके साथ ट्रेन में कोई हादसा हुआ था? सुना आपने, किसी ने नशा खिलाकर पिलाकर मारपीट की और कहीं ले जा रहे हैं। इस कहानी को सुनते ही लोगों को शक होने लगा कि कहीं कोई बड़ी अनहोनी ना हो गई हो। परिवार परेशान हो गया, पुलिस अलर्ट हो गई, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होने लगी। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो फैजान रजा को खुद मुसलमान भी कोसने लगे। कई लोगों ने कहा कि ऐसे झूठे मामलों की वजह से असली पीड़ितों की बातों पर भी शक होने लगता है। पूरी कहानी सुनते ही शायद आपको भी गुस्सा आएगा, क्योंकि फैजान ने जिस झूठ की शुरुआत की उसका असर आगे चलकर दूसरे लोगों को कहीं भुगतना ना पड़ जाए। दरअसल यूपी के मऊ जिले के दारुल उलूम अमजदिया घोसी मदरसे में पढ़ने वाला बिहार का छात्र मोहम्मद फैजान रजा बकरीद की छुट्टियों में अपने घर पर लौट रहा था। सफर के दौरान उसने अपने पिता को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा। मैसेज में दावा किया कि ट्रेन में कुछ लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और कहीं उसे ले जाया जा रहा है। वो चुपके से यह मैसेज कर रहा है। इसके बाद अचानक उसका मोबाइल फोन बंद हो जाता है। बेटे का फोन बंद होने और इस तरह का संदेश मिलने के बाद परिवार के होश उड़ गए। घर वालों को लगा कि कहीं कोई गंभीर वारदात न हो गई हो। मामला तेजी से फैला और पुलिस भी सक्रिय हो गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने पुलिस प्रशासन को कोसना शुरू कर दिया और कुछ लोग लगातार रेलवे पुलिस को भी टैग करके उनसे मदद की गुहार लगाते रहे। परिवार की शिकायत के बाद अलग अलग जिलों की पुलिस और रेलवे पुलिस ने छात्र की तलाश शुरू कर दी। शुरुआत में यह मामला बेहद संवेदनशील माना जा रहा था, क्योंकि एक नाबालिग छात्र के लापता होने और मारपीट की बात सामने आई थी। कई लोग इसे अपराध या अपहरण से जोड़कर देखने लगे, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी पूरी तरीके से बदलती चली गई। काफी तलाश के बाद फैजान को सुरक्षित बरामद किया गया गुवाहाटी से। जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो शुरुआत में उसने दावा किया कि किसी ने उसे नशीला पदार्थ खिला दिया। उसने कहा कि कुछ याद नहीं कि वह कहां गया और कैसे पहुंचा, लेकिन पुलिस को उसकी कहानी में कई विरोधाभास नजर आए। इसके बाद जब उससे विस्तार से पूछताछ की गई तो आखिर उसने सच कबूल कर लिया। फैजान ने स्वीकार किया कि उसे न ही नशीला पदार्थ खिलाया गया और न ही उसके साथ मारपीट हुई। उसने बताया कि वह मदरसे की पढ़ाई से परेशान हो चुका था। वह कुरान शरीफ को हिफ्ज यानी याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही थी। बाद में फैजान के पिता ने खुद एक वीडियो जारी कर पूरी सच्चाई बताई और लोगों से माफी भी मांगी। मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हजरात, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे ही हमारे बेटे मोहम्मद फैजान रजा जो इस वक्त मेरे साथ हैं, ये जैसे ही आएंगे वहां से मैं सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस वक्त तक अब से 1 घंटा पहले तक मैं खुद भी नहीं जानता था कि इनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन हजरात, हम लोग जहां FIR किए हुए थे वहां इनको मैं लेके गया बाहर ही बाहर, और वहां पर इन्होंने जा करके पहले शुरू में इन्होंने तो वही बात कहा जो हमसे इन्होंने फोन में कहा था कि मुझे किसी ने नशा खिला दिया था, पिला दिया था, और मुझे इस चीज का होश नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और किधर जा रहा हूँ, कैसे सफर हुआ। ये कुछ सही बात नहीं बता रहे थे, लेकिन वहाँ पुलिस महकमा के सामने इन्होंने थोड़ा सा दबाव के बाद सही एक्सेप्ट किया है। और इन्होंने कहा कि जो मैंने मैसेज किया था मोबाइल से, वो किसी भी तरह का ट्रेन में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। लड़ाई झगड़ा कहीं हुआ ही नहीं था, बल्कि मैं परेशान था अपने पढ़ाई को लेकर के। मैं काफी मेहनत करता था, लेकिन हिफ्ज मुझसे हो नहीं पा रहा है और मैं पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि 1-2 दिन के लिए मैं घर से भाग जाऊं, ताकि हमारे घर वाले परेशान होंगे, डर जाएंगे, उसके बाद से फिर मुझे मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, है ना। तो ये सारी बातें ये बता रहे हैं, और इन्होंने बड़े कायदे से बताया वहाँ पुलिस महकमा के सामने कि खुद से ही ये गोरखपुर आए हैं। गोरखपुर से ये कौन सी जगह, कटिहार,
गोरखपुर से ये कटिहार ट्रेन पकड़ के गए हैं और फिर कटिहार से कौन जगह थी, गुवाहाटी के लिए इन्होंने ट्रेन पकड़ा है। तो इस तरीके से वहां जाकर के इन्होंने हम लोगों से कहा है कि हमको नशा दिला गया है, जबकि सरासर वो बात गलत थी। वो भी ये सिर्फ नहीं पढ़ने के लिए और पढ़ाई से परेशान होकर के हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, ये बात ये डायरेक्ट ना कह करके, बल्कि ये सोच रहे थे कि घर वालों को थोड़ा सा परेशान करें। ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। सुनिए इनके जुबानी। क्या फैजान बाबू आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जोर से बोलिए क्योंकि काफी लोग परेशान हैं और आपके लिए काफी दुआएं लोगों ने की हैं, मन्नतें की हैं। पूरा हिंदुस्तान, सारे मीडिया वाले और सारे पुलिस महकमा, सारे उलमाए कराम, सारे समझिए कि असातिज़ाए कराम, हर जगह के लोग परेशान थे। तो क्या वाकई आपके साथ ट्रेन में कोई हादसा हुआ था? नहीं, हमारे साथ कोई ट्रेन में हादसा नहीं हुआ था। किसी ने आपके साथ कोई मारपीट की थी? नहीं, हमारे साथ कोई भी मारपीट या कोई भी हादसा हमारे साथ नहीं हुआ था। अच्छा, जो बात मतलब मुझसे बताए हैं, जो मैं अभी बोला हूँ वही बात है जी सर। यानी कि आपने खुद अपनी मर्जी से ये सारा काम किया है, किसी भी नशे की हालत में ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, कोई भी नशा की हालत में कोई भी काम नहीं हुआ। तो हजरात आपने सुन लिया, इन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है। तो पूरे देशवासियों से आप क्या कहना चाहेंगे आप अपनी इस गलती पर? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने ये कदम उठाया। मैं ये नहीं चाहता था कि ये इतना बड़ा सवाल मुद्दा ये उठ जाएगा। मुझे इतना नहीं खबर था कि ये मुद्दा इतना ज्यादा उठ जाएगा। मुझे बस घर वालों से ऐसे ही बस डराने की वजह से मैं ऐसे काम कर गया और मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं सबसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे सब लोग माफ कर दीजिए। मैं गुनाहगार हूँ, मैं मानता हूँ सबके दिल को ठेस पहुँची है। मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ और आइंदा से मैं कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करूँगा और हमें आप सब लोग माफ कर दीजिएगा। तो हजरात आपने सुन लिया। मैंने जैसा वादा किया था कि जैसे ही मुझे मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला सारी बातें मंजर-ए-आम पर आएंगी और बिल्कुल मैं अपने वादे के मुताबिक मैं आप सबके सामने इन तमाम तर बातों को बराह रास्त इनसे कहलवा चुका हूँ और ये खुद कह रहे हैं, इन्होंने एक्सेप्ट किया था वहाँ थाने में पुलिस महकमा के सामने, यही बात सेम उन्होंने वहाँ भी कहा है। बस मैं गुजारिश करता हूँ, अभी बच्चे हैं, इनसे गलती तो हो गई है, हालांकि बहुत बड़ी गलती इनकी है, जिस गलती को अब क्या बताया जाए। मैं खुद भी कुछ कहने की हालत में अभी नहीं हूँ। बस अल्लाह के वास्ते आप सभी लोग माफ फरमाएंगे। मैं भी इनकी तरफ से माजरत चाहता हूँ कि इनकी वजह से काफी परेशानियां सबको हुई हैं, मुझे भी, मेरे घर वालों को भी, मेरे परिवार वाले, मेरे गांव वाले, मेरे जिले वाले, मेरे मुल्क वाले और मेरे जितने भी ग्रुप के लोग हैं, जितने भी मीडिया के लोग हैं और जितने भी आला अफसरान हैं, उन सभी से मैं माफी चाहता हूं कि इनकी वजह से काफी दुश्वारियां, काफी परेशानियां सबको ही हैं। बराह खुदा के वास्ते आप सभी लोग माफ कर दीजिएगा। फ़कत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हालांकि इस वीडियो के बाद हर धर्म के लोग अब फैजान की इस झूठी कहानी पर उसे कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे सही लोगों को दिक्कत ना होने लगे।